पूछे महसूस की एक बार फिर से परमेश्वर के कलाम से हम आपके सम्मुख में आए हैं। आज के वचन हैं यीशु मसीह दृष्टांतों में बात क्यों करता था। तो देखेंगे इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय 10वें पद में कि समयों के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करें। तो आइए हम देखेंगे इसी बात को और अच्छे से जानेंगे कि समयों के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो जो कुछ स्वर्ग में है जो कुछ पृथ्वी में है सब कुछ वह मसीह यीशु में इकट्ठा हो सके, अर्थात परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार मसीह में इकट्ठा हो सके। ये मसीह यीशु दृष्टांतों में बात इसलिए करता था कि वह परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा कर सके। यदि वह परमेश्वर की इच्छा पूरी न हो पाती तो बड़ा ही अनर्थ हो पाता, अर्थात परमेश्वर यीशु मसीह दृष्टांतों में बात ना करते तो जो सदूकी फरीसी जो यहूदी थे यूनानी थे वह परमेश्वर की योजना को समझ जाते और आज आप तक यह परमेश्वर का वचन परमेश्वर का सुसमाचार आप तक शायद ना पहुंच पाता, क्योंकि परमेश्वर पिता की योजना असफल हो जाती। तो सही बात और जानेंगे कि वाकई में मसीह यीशु दृष्टांत में बात क्यों करता था, परमेश्वर पिता की इच्छा क्या थी। तो देखेंगे मसीह यीशु में सब कुछ एकत्र करना, अर्थात स्वर्ग में हो या पृथ्वी में हो, हर एक वस्तु को हर एक मनुष्य व प्राणी को मसीह यीशु में होकर मेल मिलाव कर सके, अर्थात यीशु मसीह को कलवरी क्रूस में चढ़ाने से सारा संसार मसीह में समा गया और सारे लोग परमेश्वर के साथ संगति कर सके। हाँ मेरे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर यही चाहता था कि प्रभु मसीह यीशु से कि सारा संसार, सारी जीव प्राणी, सारे मनुष्य जाति मसीह यीशु में समा सके, मसीह यीशु में ही एकत्रित हो सके। यदि वह दृष्टांतों में बात नहीं करता तो आज यह सुसमाचार आप तक मुझ तक ना पहुँचता और सदूकी फरीसी लोग ही इस बात को समझ पाते और परमेश्वर पिता का सफल जो योजना थी असफल हो जाती, वह सफल नहीं हो पाती। तो देखेंगे और कि वह क्यों बात करता था सदूकी फरीसी लोगों से दृष्टांतों में। देखेंगे हम मत्ती की पुस्तक 13 अध्याय और उसमें 15 पद में देखेंगे कि क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। तो मेरे भाई और बहनों, इसमें बहुत ही भेद और बहुत ही मानने वाली बातें हैं, क्योंकि मसीह पिता को और परमेश्वर पिता को मालूम था कि मेरे अपने लोग, मेरी ही चुनी हुई प्रजा, मेरे यहूदी लोग कानों से तो सुनेंगे पर उसे अनसुना करेंगे, अपनी आँखों से तो देखेंगे पर वह आंखें बंद कर लेंगे। जैसे कि यदि आप एक अच्छे पाठक हैं, एक अच्छे वचन पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, तो वहाँ पे चिन्ह चमत्कार कई बार मसीह यीशु ने किए, यहाँ तक कि इजरायली लोगों को उन्होंने मिस्र से छुड़ाया, फिर भी उन्होंने पिता परमेश्वर की परीक्षा ली, उन्हें के ऊपर वह कुड़कुड़ाए सिर्फ खाने के लिए, सिर्फ मांस के लिए, जबकि उन्हें स्वर्गीय मन्ना मिल रहा था। तो आइए देखेंगे कहीं ऐसा ना हो कि वे देखें और सब और बातों को समझें,
और लास्ट में कहें कि हम उन्हें और देखेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वे सब देखें और सुने और बातों को समझे और मैं उन्हें चंगा करूं। तो मेरे भाई और बहनों, हम यहाँ पे देखते हैं कि जब इजरायली लोगों ने परमेश्वर पिता की मांस के लिए सिर्फ उसकी परीक्षा ली और अपने मन को परमेश्वर के प्रति ना किया, यहाँ तक कि उन्होंने परमेश्वर पिता को हर बात में, हर कार्य में उन्हें परखा और वह सारी बातों के भूल गए। 40 साल तक उन्हें जंगल में परमेश्वर ने पाला पलोसा, उन्हें पत्थर से पानी पिलाया, फिर भी सारी बातों को भूल गए और परमेश्वर उन्हें चंगा करे। नए नियम में देखते हैं तो जब यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ साथ चला तो वह हर एक बातों को देखता था, दुष्ट आत्माओं को निकालता था और संगति करता था, लेकिन उसका मन न फिरा और वह परमेश्वर उनको चंगा करे। नहीं मेरे भाइयों, परमेश्वर हर एक बात को अनदेखा नहीं कर सकता। परमेश्वर सबका न्याय करता है। वचन में लिखा है, सब कुछ जानने वाला यदि जानबूझ के ही पाप करे तो मैं उसे क्षमा ना करूँगा। तो यही कारण था कि परमेश्वर मसीह यीशु दृष्टांतों में बात करता था, दृष्टांतों में प्रचार करता था, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन बातों को ना ही समझ पाए। यदि वो सारी बातों को समझ पाते तो नए नियम में परमेश्वर की इच्छा पूरी ना हो पाती। तो परमेश्वर आपको सबको आशीष करेगा। फिर से जय मसीह की। आमीन, आमीन और आमीन। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even